अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात को मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ, जिसको कटलेट भी बोलते हैं, कटलेस भी बोलते हैं और आलू की टिक्कियाँ भी बोलते हैं। तो अभी मैं बना रही थी, और पश्तो में इसको बोलते हैं आलू के कबाब। तो अभी मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ बना रही थी, और इसमें मैंने जी सारे मसाले डाल के मिक्स कर लिया था, क्योंकि मेरा आज कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा था। वैसे मेरा हर टाइम कुछ पकाने को दिल नहीं करता, तो बस सारे मसाले मिक्स करके साथ मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिला दिया और एक अंडा डाल के तो मैंने टिक्कियाँ बना के इसको मैंने कर दिया था फ्राई करने के बाद हम लोगों ने पी ली थी चाय। और जी अभी हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं जा रही थी अपनी बहन के साथ, उसके लिए एक अदद बेड लेना था उसने। तो वो कह रही थी कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं उसके साथ चली गई, साथ में मेरी छोटी बहन भी थी। हम लोग चले गए थे मार्केट में हमें ये वाला बेड पसंद आया था, इसमें हम लोगों ने वाइट कलर लिया था। तो मार्केट में जिस शॉप पे हम जा रहे थे फर्नीचर के, वहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ था कि वीडियो नॉट अलाउ, और पिक्चर भी अलाउ नहीं है। तो हर चीज़ पे ये लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, तो बस जो हमने बेड ले लिया था, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी से ना इसका क्लिप ले लूं, क्योंकि मैं भी अपने ऑडियंस को तो बताऊं कि मैं आई थी फर्नीचर लेने। और फर्नीचर लेने के बाद मेरी बहन ने ले रही थी मिठाई, क्योंकि मिठाई तो बनती थी फिर, क्योंकि उसने अपने लिए इतना खूबसूरत और प्यारा सा बेड ले लिया था। घर में सबके लिए मिठाई लेके जा रहे थे, और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे समोसा चाट। तो ये मैं और मेरी बहन खा रही थी, और जो मेरी छोटी बहन है, ये मुझसे छोटी बहन है, जो मैं और वो एक प्लेट में खा रहे थे, और जो दूसरी जो हमसे छोटी बहन है वो अलहदा से खा रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे, मैं भी आपके साथ एक इलाज ही करती हूँ। मैं एक चम्मच इधर से ले रही थी, एक चम्मच वहाँ से ले रही थी। और सबसे मज़े की बात, जब हम घर पहुँचे तो शहरी साहब कह रहे थे कि आप इतनी लेट क्यों आई हो और क्या लेके आई हो। तो मैं उनके लिए चाट वगैरह या समोसा कुछ भी नहीं लेके गई, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं घर पहुँचूँगी तो उसके लिए मैं लेके जाऊँगी चना चाट या समोसा चाट, सॉरी। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं लेके आई, उनका थोड़ा सा मुंह बन गया था। तो फिर बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने फ्राइड राइस खाने, और मैं शहरी के लिए बना रही थी चिकन मखनी बना रही थी। तो अभी मैं उनके लिए अलहदा से हांडी जो होती है वो तैयार कर लिया है। और किचन की हालत आप चेक करें, मैं साथ साथ कर रही थी फ्रिज साफ़ कर रही थी। तो टाइम थोड़ा था और बच्चों को लगी हुई थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो मैंने इसमें गाजर और कॉर्न्स और मटर सारा कुछ और चावल सारा कुछ मिक्स करके मैंने इसको कर दिया था बॉयल। और अभी मैं बना रही थी, ये किचन की आप लोग हालत देख सकते, इतना ज़्यादा गंद हो गया था। तो मैंने कहा ये मैं साफ़ करके ना तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने ये बंद गोभी और शिमला मिर्च लहसुन ये मैंने सारा कुछ फ्राई कर लिया था। बच्चे कह रहे थे कि सब्ज़ प्याज इसमें नहीं डालना, मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो मैंने ये सारा कुछ इसमें डाल दिया था, और इसको मैं आग बिल्कुल हल्की कर दूँगी, और इसको मैं मिक्स करूँगी एक दफ़ा पहले, और फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। मेरे बच्चों को ये चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और यकीन करिए ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद है, चावल कोई भी हो मुझे बहुत पसंद है। फ्राइड राइस हो गए, बिरयानी हो गई, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जी मैंने अभी इसके ऊपर डाल दिया था नमक, वैसे मैंने हल्का सा डाला था, हल्का सा मैंने मज़ीद डाल दिया। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी काली मिर्च, नमक मैंने डाल दिया, और साथ ही मैं डालूँगी मेरे गिने चुने मसाले होते हैं जो सबको पता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था खुशक धनिया, वैसे धनिया की ज़रूरत नहीं थी पर मैंने फिर भी डाल तो दिया। बस चावल अभी भी मैं तो इसको मालूम होती करूँगी है ना। मिक्स एंड तो मैंने मिक्स इसमें मिक्स डाल दिया एंड था मिक्स थोड़ा सा मिक्स धनिया, करने के अभी बाद मैंने ये इसमें जब डाल दिया अच्छी था तरीके से सोया मिक्स हो सॉस, गया, मैंने फिर डाल मैंने दिया इसके था एक ऊपर कर चम्मच दिया था बल्कि एक ढक्कन चम्मच से बंद। फिर थोड़ा ये सा तो पता ज़्यादा। नहीं बार साथ ही बार मैंने इसमें फायरिंग हो डाल रही है। दिया था आज तकरीबन घर में 2 शोर चम्मच, नहीं है मैंने तो इसमें डोगू डाल ने दिया मुझे था कुछ करने सिरका, नहीं देना, और और साथ ही मैंने बार डाल बार दिया फायरिंग हो रही एक है। चम्मच सोया तो सॉस। जी अभी इन मैं सब सब चीज़ों को चावलों को मैंने डाल अच्छे के तरीके से इसको अच्छे मिक्स कर तरीके लूँगी, से और कर इसको दिया मैं है करूँगी मिक्स। दम पे रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी, क्योंकि चावलों में एक कनी रहती थी
तो अभी मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गए और अभी हम आ जाते हैं जो हर औरत का पसंदीदा काम और नापसंदीदा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़्रिज साफ़ की थी और नीचे वाली फ़्रिज जो है मेरी सिस्टर की, वो भी मैंने साफ़ की थी क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं है आजकल घर पे। तो वो दोनों फ्रिज मैंने साफ़ कर ली थी क्योंकि उसके फ्रिज में जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैं ऊपर लेके आई थी। और अपना फ्रिज भी मैंने साफ़ करना था क्योंकि बच्चे होते हैं तो हया बहुत ज़्यादा गंद करती है। हया का काम है फ्रिज में घुसना और बस कोई चीज़ निकाल के खानी है और फिर वापस रखनी है। अगर और कुछ ना मिले उसको, ज़ाहिर बात है हर घर में कोई ना कोई मसला हो जाता है या हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल नहीं होती घर में, तो उसको और कुछ ना मिले तो वो टमाटर निकाल के खा लेती है। तो ये जी हमारे चावल तैयार हो गए थे, बर्तन भी मेरे धुल गए थे और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। तो अभी मैं बच्चों के लिए डाल रही हूँ और इनके बाबा कह रहे थे कि मैंने ना रोटी खानी है, तो मैंने उनको कहा था आप नान लेके आएँ और हम लोग तो चावल खाएंगे। तो बस रोटी शोटी हमने खा ली थी। इसके ऊपर हमने चिकन मखनी भी डाल दिया था और यकीन जाने बहुत ही मज़े का सारा कुछ बना था। और जी ये तकरीबन उस व्लॉग के बाद अगले दिन का व्लॉग है। ये मैंने 3-4 दिनों का मिक्स व्लॉग डाल रही हूँ। और अम्मी की हो गई थी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी स्लो भी मैं इसलिए हो गई हूँ क्योंकि बहुत ही बुरी ख़बर भी है और अम्मी की तबीयत हो गई थी अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे हॉस्पिटल और जो मेरे साथ छोटी ही बैठी हुई है क्योंकि अम्मी का टेस्ट करवाना था। तो वो कह रही थी कि टेस्ट के लिए मैंने कोई माना था, तो मैं वो पढ़ती हूँ। हेलो, ये मेरी फ्रेंड है, बोल नहीं सकती। बस कर देते भाई एक बजे बड़ा टाइम हाल है समझिए फौरन पर्ची बनवा चलते हैं डॉक्टर को टाइम जल्दी लेने خلينا نطلع على اشتغل على وسط باي باس لا أغيك منك بس ودق خيستا زي وخيستا اسبتال زي قبل اسبتال हम देगा आगे तवाले बस असली अस्पताल आ गए होते دراسة छोटी बहन ने नफ़ल मांगे थे तो वो कह रही थी कि मैंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल जाने से पहले नफ़ल पढ़ूंगी। तो वो नफ़ल वगैरह पढ़ रही थी गाड़ी में बैठ के और अम्मी के और भाई की आप लोगों ने गुफ्तगू सुन ली और साथ ही शहरी साहब भी बोल रहे थे अपनी पंजाबी ज़ुबान में। तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में अम्मी की रिपोर्ट आ गई थी। तो अम्मी को है जी कैंसर। तो अम्मी की जो गर्दन में गिल्टियाँ बनी थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि अम्मी का हमने ऑपरेशन करवाया था टेस्ट के लिए। तो अम्मी की वो रिपोर्ट आ गई थी। तो अम्मी को है जी कैंसर और कैंसर की डॉक्टर ने स्टेज नहीं बताई। तो आज थी अम्मी की पहले वाली कीमो होती है ना, वो थी अम्मी की आज। और बस ये हम लोग सारे मैंने मेडिसिन ली थी तो चुपके से मैंने वीडियो बनाई थी। और आप सब ने मेरी वालदा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और मैं इस वजह से व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। मैं अभी अपनी अम्मी के साथ बैठ के और थोड़ा सा प्यार कर रही थी क्योंकि अम्मी टेंशन में थी तो हम भी परेशान थे। अम्मी को वैसे हमने बताया नहीं है कि अम्मी को क्या है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप लोगों को आवाज़ तो आ रही होगी हमारी डॉगी की। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई आया है। कोई आया नहीं, हमारा पिज़्ज़ा आया है। ठीक है, अभी पापा लेने गए हैं तो पापा ले भी आए। पापा की ड्रेसिंग थोड़ी चेंज है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत। और दिल कर रहा था यार कुछ ना तो कुछ हो जाए। मेरा तो नहीं, मैंने नहीं खाना। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा दुआ क्योंकि नहीं, मैंने वो खाया था, मेरा है चिकन फ्राई करके। असल में ना मम्मा गई थी ना हॉस्पिटल और मैं दादू की तरह बस वो फिर परेशानी में खाना नहीं खाया गया। अभी ये परेशानी में पिज़्ज़ा लेट हो गए ना, उनको कुछ लभना नहीं। अल्लाह पाक क्या परेशानियां भी इंशाल्लाह अल्लाह हल करेगा इंशाल्लाह। मज़े का लग रहा है आज, है ना? ले लो। कौन सा फ्लेवर मंगवाया वैसे? फजीता एक ही फ्लेवर हम खाते हैं गाइस। मम्मा भी दे रही है क्या? मैसेज आया, नंबर कोई भेजा। तो बाय बाय, खाते हैं। और मैं भी हाफ सा खाऊंगी जब दिल चाह रहा है देख के।
अभी खाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अम्मी को हम लोगों ने नहीं बताया कि अम्मी को क्या मसला है और किस चीज़ की, मतलब अम्मी को इतनी ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। पर अम्मी को हल्की हल्की समझ आ रही है। पर अम्मी की हम लोगों ने करवाई, पहली कीमो करवा ली है मैंने, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग सारे बहन भाई परेशान हैं। और यकीन जाने कि सबकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है अम्मी की बीमारी का सुन के। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब ने मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ करनी है, क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं और माँ का नेमो बदल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी वालदा को कैंसर है, तो आप लोग यकीन जाने कि मेरे पाँव में से ज़मीन निकल गई थी। मैं परेशान। मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी, वो तो आज तीसरा नहीं 4 दिन हो गए हैं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब छोटी को पता चला तो छोटी बहन की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, भाई इतनी मुश्किल से गाड़ी चला के आए हैं। पर अल्लाह का ये भी शुक्र है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हाई चांस है उनके रिकवरी के, कि माशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। तो बस आप सब ने अपनी वालदा समझ के जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरी वालदा के लिए दुआ करनी है। और आप सब की दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है कि अल्लाह किसी के भी माँ बाप को कुछ भी ना करे। अभी तो हम अपने वालिद का गम नहीं भूले, उनको हम इतना याद कर कर के हमारी तबीयत और हम लोग इतने सब बहन भाई परेशान हो जाते हैं। तो आप सब ने मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ करनी है। आपकी दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो बस ये थी आज की बुरी ख़बर कि हाँ जी, वाकई में मेरी वालदा को कैंसर है और बस इलाज कर रहे हैं। आपसे फिर मैं एक दफ़ा गुजारिश करती हूँ कि आप सब ने मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ करनी है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल मिलूँगी फिर एक नई वीडियो के साथ। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो यही वजह थी कि मैं जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और यही सारा कुछ था कि हम सब बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह किसी के भी वालिदैन को कुछ ना करें, अल्लाह सब के वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत रखें। और इसी दुआ के साथ बस ये आखिरी हमारी दुआ है कि अल्लाह किसी के माँ बाप को कुछ भी ना करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी ख़बर के साथ। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।